अरे क्या हो गया? लेटो लेटो भाई, लेटो, रुको रुको। अरे मंजीत, दवाई लेके आना भाई, एक्रोनाइट मेडिसिन लेके आओ इनके लिए। जी जी, बाहर निकालो। अरे डॉक्टर, ये क्या कर रहे हो आप, और ये क्या हो गया इसको? मैम, इनको मिर्गी का अटैक था, मिर्गी आई हुई थी इनको। ये हमारे एक नॉर्मल पेशेंट है, इनको काफ़ी टाइम से मिर्गी की समस्या आ रही थी, तो आज ये मेडिसिन लेने आए हुए थे, तो अभी इनको मिर्गी का अटैक था। अभी ये नॉर्मल हो जाएंगे कुछ देर के अंदर। अच्छा, मुझे तो लगा कोई माता या ऊपरी पराई आ चुकी है इनके अंदर। मैम, माता, ये तो भ्रांतियाँ होती हैं कि माता आती है, इस टाइप का आती है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। ये एक नॉर्मल बीमारी ही है जो धीरे धीरे पेशेंट को, स्टार्टिंग में पेशेंट इनिशियल कंडीशन में होता है, धीरे धीरे पेशेंट को इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। फिर ये सोचते हैं कि माता आई है या और कोई चीज़ आई है, तो लोग किसी बाबा के पास जाके या कोई और जगह पे जाके कुछ ऐसी मेडिसिन कंटिन्यू कर देते हैं जो पुड़िया में दवाई दे देते हैं, जिनसे पेशेंट की बीमारी ठीक तो नहीं होती, पेशेंट को आगे चल के कोमा तक की कंडीशन आ जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है ये मिर्गी के दौरे की? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ये बाबा के पास भी चले जाते हैं कि भाई ऊपरी पराई आ चुकी है, माता आ चुकी है, लेकिन अस्पताल के अंदर नहीं जाते। तो ये सच के अंदर ऐसा कुछ होता है क्या? मैम देखिए, अगर काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि मिर्गी का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में किसी आप अच्छे डॉक्टर से, मिर्गी के डॉक्टर से आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट अगर अच्छे तरीके से किया जाएगा तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ना कि इसको आपकी किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत है या किसी गंडे की ज़रूरत है। ये चीज़ें नॉर्मल है, एक नॉर्मल डिजीज़ है जो ठीक हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, शुरुआत इस मिर्गी के दौरे की कहाँ से होती है? देखिए, स्टार्टिंग पेशेंट की जो इनिशियल कंडीशन है, स्टार्टिंग में पेशेंट को कभी कभार आते हैं, साल में एक बार 2 बार आने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड है वो और कम होता जाता है। उसके बाद पेशेंट को महीने में या हफ्ते में दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन भी आ जाती है पेशेंट कई बार जीभ बाहर होती है तो जीभ भी कट जाती है, या पेशेंट को मतलब घंटियाँ बजनी स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मली बात करें तो उसका माइंड अनकॉन्शियस की तरफ भी जाना स्टार्ट हो जाता तो है। ये मिर्गी के दौरे आने के पीछे का कारण क्या होता है? क्या कोई हमसे गलती हो जाती है, या फिर कोई खाने के अंदर गलती कर लेते हैं हम, किस वजह से आने लग जाते हैं? देखिए मैम, एक कारण नहीं होता मिर्गी के दौरे का। मेन कारण करें तो इनका माइंड सबकॉन्शियस माइंड है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। वो चीज़ें मेन ये माइंड का ही है, इसके अलावा स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कुछ मेन बात करें तो मेन है लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस, वो भी एक को फैक्टर कहता है, या कभी चोट लगी हो उसकी वजह से भी इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बाबाओं के पास जाते हैं तो वो झाड़ा लगाते हैं जिससे ठीक हो जाता है, तो झाड़ा लगाने से कैसे ठीक हो जाता है? मैम, झाड़ा लगाने से ठीक नहीं होता। नॉर्मली बात करें तो वो ये पॉइंट रहते हैं, हम पर्टिकुलर बात करें तो ये हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है, वो ये पॉइंट दबाते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को टेम्परेरी बेसिस पे तो जो मिर्गी का दौरा है उसमें तो आराम लग जाता है, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे एडवांस कंडीशन की तरफ और चली जाती हैं। लेकिन जब पता लगता है कि मिर्गी का दौरा आना शुरू हो चुका है, तो क्या अस्पताल के अंदर दिखाना ज़रूरी होता है? क्या एडमिट करने तक की भी नौबत आ सकती है? बिल्कुल मैम, एडमिट करने की भी नौबत आ सकती है। वो पेशेंट की कंडीशन पे मैटर करती है, पेशेंट की क्या कंडीशन है। काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो डेफिनेटली उस चीज़ को टाइम से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बेटर रहेंगे, क्योंकि आगे चल के पेशेंट को और भी इंजरी, जैसे बाइक पे जा रहे हैं तो बाइक पे अगर मिर्गी का दौरा आ जाएगा तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, या फिर और भी अदर प्रॉब्लम फेस करने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी को रास्ते के अंदर चलते चलते मिर्गी के दौरे आने लगे, या फिर किसी को रोज़ाना मिर्गी के दौरे आते हो, तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन है इसको रोकने का? मैडम, अगर इसका इनिशियल कंडीशन के अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो जल्दी रिकवर होगा, और जितना डिले करेंगे पेशेंट उतने ज़्यादा और सीवियर कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर कभी आप रोड पे जा रहे हो, उस टाइम आपको मिर्गी का दौरा आ जाए, जिस टाइम आपका कोई ना फैमिली मेम्बर ना और कोई हो, तो आपकी केयर कौन करेगा? इसमें आपको ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई दवाई हो, जब भी मिर्गी के दौरे आए वो ले ले तो मिर्गी के दौरे हमारे रुक जाए? मैम, ऐसे दवाई क्या, ये ठीक होने वाली ट्रीटमेंट है, ये नहीं है कि ये सदाबहार आपकी लाइफ के अंदर रहेगा। आप इस चीज़ का इलाज करवाइए, इलाज करवाने के बाद ये चीज़ें आपकी रिकवर हो जाएंगी और परमानेंट इलाज हो जाएगा इस चीज़ का। तो अगर बात की जाए होम्योपैथी की या फिर अंग्रेज़ी दवाइयों की, तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ क्या ठीक नहीं करती इसको? मैम, अंग्रेजी सेडेटिव मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे तो काम करती हैं, मतलब टेम्परेरी, मतलब जब मिर्गी के दौर आएंगे उसमें तो काम करेंगी, लेकिन वो चीज़ें रिकवर नहीं करती हैं। मेन बात करें तो पेशेंट का सारी उम्र दवाई लेने की नौबत आ सकती है पेशेंट की। तो सारी उम्र से बचने के लिए अगर हम होम्योपैथी के अंदर आते हैं तो बच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, होम्योपैथी के अंदर एकोनाइट, विटासी, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो इस कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है। बस ठीक है। अब आप कैसा फील कर रहे हो? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ अब तो।
ठीक है। कोई आराम लग रहा है? हाँ, पहले से अब आराम लग रहा है। तो डॉक्टर मुझे ये बताइए, जब ये मिर्गी के दौरे आने शुरू होते हैं तो शुरुआत के अंदर कैसे पता लगे कि ये मिर्गी के दौरे हैं? मैम देखिए, स्टार्टिंग में पेशेंट के जो कानों में एक ऐसी घंटिया जैसी आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। हल्की फुल्की बॉडी के अंदर ट्रेमलिंग भी रहती है। इस टाइप के क्या सिम्टम्स। कभी बुखार भी आता है? नहीं मैम, मिर्गी में कभी बुखार नहीं आता पेशेंट को। ठीक है। हाँ जी, तो होम्योपैथी के अंदर इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, होम्योपैथी के अंदर इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये आपने देखा कि मिर्गी के दौरे किस तरीके से आ सकते हैं, और अगर ये मिर्गी के दौरे रास्ते के अंदर आ जाए तो ये इतने ही खतरनाक है कि आपकी जान तक ले सकते हैं। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका जो है शरीर डैमेज हो सकता है, आपका सिर जो है वो फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे आपके फैमिली मेम्बर के किसी को भी मिर्गी के दौरे आ रहे हैं और शुरुआत आपको लगने लगे, तो उसको ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि एक बार होम्योपैथी के अंदर इसकी दवाई लेकर के देखें। क्योंकि अक्सर डॉक्टर कहते हैं बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर कि इसका इलाज संभव नहीं है और ये परमानेंट वो जो बीमारी है ये हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको 365 दिन इसकी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, होम्योपैथी के अंदर इसका बिल्कुल परमानेंट और कारगर इलाज है। डॉक्टर मुझे इसका एड्रेस बताइए मदर हॉस्पिटल का। मैम नागौरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के सामने मदर हॉस्पिटल में। तो गीता पनवाड़ी के सामने बिल्कुल मदर हॉस्पिटल पड़ता है, और आप लोग मदर हॉस्पिटल के अंदर आ करके आपकी चाहे जो भी बीमारी है उसका सलूशन पा सकते हैं। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि जिसको भी मिर्गी के दौरे आते हैं वो बच सके और अपना इलाज करा सके। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर